जैसे कि हमारे मेवाड़ के देखो कौन है, मेवाड़ के यहाँ पर महाराणा प्रताप थे, है ना। महाराणा प्रताप थे। महाराणा प्रताप पूरे राजस्थान में एक ही थे ना महाराणा प्रताप, उसकी जगह कोई और ले सकता है क्या? नहीं ले सकता। से संजय गोत्री क्या बनाऊंगा मैं? डीबी में आपके पास रखूं, ये डीबी है, इसकी मैं कोई सूचना है तो मैं इस डीबी की सूचना को मैं गुप्त रखूंगा। इस डीबी की सूचना को मैं गुप्त रखूंगा कि इसके अंदर क्या है। तो मधु मधु बोलेंगे ना, मधु बोलेंगे या फिर मधुर बोलेंगे, तो उस मधुर से क्या बनाएगा? मधुकर गुप्ता। क्या हो जाएगा? मधुकर गुप्ता। पैसा का काम है भाई साहब। जैसे कि अभी दोस्तों सभी के पास खुशखबरी है कि अभी राम जी का मंदिर बन रहा है। देखो राम जी का मंदिर बन रहा है 22 जनवरी को। उनका देखो यहाँ पर ये भी कम नहीं लक्ष्मण है, ठीक है। तो अनुसूचित जाति आप ऐसे कर सकते हैं कि अगर ये खिलाड़ी है तो हम भी कम नहीं, लक्ष्मण बेटा या फिर भंवर, जब घूमना क्या भंवर होता है ना, भंवर का नाम है। तो भाव से लगो ना, वाजिब लगो, क्या लगो? वाजिब लगो भाई साहब, भाव वाजिब लगो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल निसंग एजुकेशन के ऊपर। दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों राजस्थान के वर्तमान अधिकारी कौन है, वर्तमान अध्यक्ष कौन है, सभी आयोग के और सभी यहाँ पर जो भी आपके संस्थाएं जैसे कि आपके लोकायुक्त हो गया, लोक सेवा आयोग हो गया, मुख्य सचिव हो गया, इस प्रकार से सभी को पता है कि मुख्यमंत्री कौन है, उप मुख्यमंत्री कौन है, क्योंकि दोस्तों अभी हाल ही में ये चर्चा में है। लेकिन दोस्तों आपको पूछ ले कि राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है, मुख्य सचेतक कौन है, छठवां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, या फिर पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। इस प्रकार से दोस्तों आपके हर एग्जाम के अंदर एक ना एक प्रश्न बनता है। जैसे कि अभी हाल में आपको पता होगा कि 7 जनवरी को भी कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम हुआ था। उसके अंदर दोस्तों ये राजस्थान लोक सेवा आयोग से स्टेटमेंट पूछे थे कि राजस्थान लोक, ये 4 इसके अंदर ऑप्शन थे जिसके अंदर कौन सा नहीं है ना। तो जिसके अंदर एक तो था कि लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष संजय कुमार श्रोत्रिय हैं, या फिर इसके बारे में बताया कि अध्यक्ष सदस्य ये हैं। तो ऐसे प्रश्न बनते हैं दोस्तों। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये अभी कौन है इस पद के, जैसे कि राज्यपाल कौन है तो सभी को बताएं, लेकिन मैं ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। अब ट्रिक क्या है, सभी में कुछ ना कुछ इस शब्दों से ही ट्रिक निकाल करके आपको बता दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, वीडियो को पूरा देखें। जैसे कि दोस्तों मैं बता दूं आपको राज्यपाल अभी वर्तमान में पूछ ले कि राज्यपाल कौन है, सभी को बताएं कि कलराज मिश्र हैं। लेकिन ये पूछ ले कि अभी हाल ही में जो वर्तमान में जो राज्यपाल है वो कौन से नंबर के हैं, ये थोड़ी पता है ना। तो देखिए यह 41वें नंबर के है ना, ये पूछ सकते हैं। 41वें नंबर के अभी राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। कौन है? कलराज मिश्र। अब दोस्तों इसकी तो मैं क्या ही ट्रिक बनाऊं मैं, क्योंकि सभी को बताया ना कलराज मिश्र अभी हाल ही में है, क्योंकि मुख्यमंत्री को शपथ भी आपके राज्यपाल दिलाता है। अभी भजनलाल शर्मा जी को नियुक्ति किसने दिलवाई, शपथ किसने दिलवाई, तो शपथ आपके ये राज्यपाल कलराज मिश्र ने दिलवाई दी। इस प्रकार से मुख्यमंत्री हो गए, या फिर मुख्यमंत्री की जो अन्य जो मंत्री परिषद के सारे सदस्य होते हैं उनको भी नियुक्ति या शपथ कौन दिलाता है, ये राज्यपाल दिलाता है। तो ये भी आपको पता है कि कलराज मिश्र हैं। फिर मुख्यमंत्री की बात करो तो मुख्यमंत्री सभी को पता है कि आपके मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं, लेकिन यह नहीं पता कि ये कौन से नंबर के हैं। तो मैं बताता हूं, यह है दोस्तों 26वें नंबर के मुख्यमंत्री। कौन से नंबर के? 26वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा। इसके पहले कौन थे? अशोक गहलोत थे ना, तो अशोक गहलोत 25वें नंबर के मुख्यमंत्री थे। अगर दोस्तों आप मुख्यमंत्री के बारे में जानना चाहते हो कि शुरू से लगा करके अंतिम तक, जैसे कि अभी 26वें नंबर के मुख्यमंत्री हो गए, इन सभी की मैंने ट्रिक बनाई है। एक बहुत ही शानदार ट्रिक है, मात्र 5 मिनट का वीडियो है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसका लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाके अगर उस वीडियो को देखोगे तो आपको 1 से लगा करके 25 मुख्यमंत्री आपको याद हो जाएंगे, और 26वां आपके वैसे भजनलाल शर्मा है। बिल्कुल एक शानदार ट्रिक है, ठीक है। अभी इसको देखिए, तो 26वें नंबर के जो मुख्यमंत्री वो कौन है? भजनलाल जी शर्मा है। कौन है? भजनलाल शर्मा। भजनलाल शर्मा दोस्तों बीजेपी से हैं, और बीजेपी के सर्वसम्मति से भजनलाल शर्मा को यहां पर मुख्यमंत्री बना दिया है। अब बात करते हैं यहां पर विधानसभा की, है ना। तो ये विधानसभा के हेड होते हैं, विधानसभा के जो है ना ये प्रधान होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये अभी हाल ही में आपके विधानसभा चुनाव हुआ था 2023 वाला, ये कौन सी तारीख को हुआ था ये आपसे पूछ सकते हैं। किस तारीख को परिणाम जारी हुए हैं ये पूछ सकते हैं। और दोस्तों पूछ सकते हैं कि भजनलाल शर्मा ने यहाँ पर शपथ कब ली, तो 15 दिसंबर को शपथ ली थी, 12 दिसंबर को इनकी नियुक्ति हुई थी, चयन हुआ था, 25 नवंबर को विधानसभा का चुनाव हुआ था, 3 दिसंबर को विधानसभा चुनाव के परिणाम जारी हुए थे। इस प्रकार से, ठीक है। तो ये भी आपको साथ में देखने हैं। फिर बात करते हैं उप मुख्यमंत्री की। तो दोस्तों राजस्थान के अंदर देखिए 5वें नंबर के उप मुख्यमंत्री चुने गए हैं, वो भी 2 चुने गए हैं, 2 डिप्टी सीएम जिसे हम कहते हैं। तो देखिए एक तो आपके नंबर है दिया कुमारी, है ना, एक तो है दिया कुमारी, और सेकंड अगर मैं बात करूं तो कौन है? प्रेमचंद्र बेहरवा। कौन है? प्रेमचंद्र
बेरवा, ये दोनों अभी डिप्टी सीएम है, दिया कुमारी और प्रेमचंद्र बेरवा। मैंने इस उप मुख्यमंत्री के ऊपर भी एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों उप मुख्यमंत्री का संविधान में कहीं पर भी जिक्र नहीं है कि उप मुख्यमंत्री, संविधान में कौन से अनुच्छेद में भी नहीं है कि उप मुख्यमंत्री भी ऐसे होते हैं। ये उप मुख्यमंत्री बाद में चुने गए हैं, अभी चर्चा में आ गए हैं। ये अभी देखो ये क्या होते हैं, ये जो सीएम होते हैं या फिर आपके जो मंत्री परिषद होते हैं उनकी सहायता के लिए उप मुख्यमंत्री पद चुने गए हैं। ये 5वें नंबर के हैं, दिया कुमारी, प्रेमचंद्र बेरवा। इसके पहले कौन थे? सबसे पहले टीकाराम पालीवाल थे। टीकाराम पालीवाल दोस्तों ऐसे उप मुख्यमंत्री हैं जो कि मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, टीकाराम पालीवाल। और टीकाराम पालीवाल से संबंधित प्रश्न आपकी बनता है कि ये प्रथम है वो निर्वाचित मुख्यमंत्री भी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं। तो देखिए मुख्य न्यायाधीश अभी देखो थोड़े दिन पहले कौन थे? जॉर्ज ऑगस्टिन थे। कौन थे? जॉर्ज ऑगस्टिन। लेकिन अब मैं इसको बात बताऊं, ठीक है, आप देखो कैसे भी याद करना है हमें, तो याद कैसे करेंगे इसको? याद ऐसे करेंगे, जॉर्ज ऑगस्टिन थे लेकिन वास्तव में कौन है? अब नए आए जो, यानी कि आप याद कर सकते हैं इसको श्रीवास्तव से। क्या कर सकते हो? श्रीवास्तव, है ना। वास्तव में तो अब बने हैं न्यायाधीश, तो श्रीवास्तव आप याद कर सकते हो कि वास्तव में तो अब बने हैं न्यायाधीश। तो यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश कौन है? श्रीवास्तव, यानी कि न्यायमूर्ति श्रीवास्तव अभी वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है। हमें याद करना है, ठीक है, कैसे भी करके याद कर सकते हैं। चलो मुख्य सचिव की बात कर लेते हैं। तो मैं मुख्य सचिव याद कराऊं तो देखिए इससे पहले कौन थे? उषा शर्मा थे ना, लेकिन वर्तमान में कौन? देखिए मैं क्या करूंगा, ये सचिव से तो मैं सह उठाऊंगा। क्या उठाऊंगा? मैं सह उठा दूंगा, मैं सह लिख दे यहाँ पर, ठीक है। फिर इस मैं का मैं ऊ उठा दूंगा, है ना, ये सू कर दिया मैंने, है ना। इस मुख्य सचिव में इसका तो सह उठाया मैंने, इसका मैंने ऊ उठा दिया तो सू बन गया। अब आपको याद हो जाएगा इस सू से क्या हो जाएगा? सुधांश पंत। कौन हो जाएंगे? सुधांश पंत। ये वर्तमान में मुख्य सचिव हैं, सुधांश पंत। ऐसे आपको याद करना है। अब जैसे जब भी आप मुख्य सचिव को देखोगे तो इस से और मुंह से आप बना दोगे सुधांश पंत, ठीक है, ऐसे करके बना देना है। फिर देखो लोकायुक्त। लोकायुक्त की मैं आपको ट्रिक बताऊं, जैसे कि हमारे मेवाड़ के देखो कौन है? मेवाड़ के यहाँ पर महाराणा प्रताप थे, है ना, महाराणा प्रताप थे। अब महाराणा प्रताप पूरे राजस्थान में एक ही थे ना महाराणा प्रताप, उसकी जगह कोई और ले सकता है क्या? नहीं ले सकता है ना। तो अब मैं भी कह दूं कि मैं महाराणा प्रताप हूँ, मैं प्रताप हूँ, या आप कह दो कि आप प्रताप है, मैं प्रताप हूँ, सभी प्रताप है, तो ऐसे होगा क्या? नहीं होगा ना। तो फिर मैं आपको वेरीफाई करने के लिए क्या पूछूंगा कि आईडी दिखाओ मुझे। क्या करो? मुझे आपकी आईडी दिखाओ, तो मैं देखूंगी आप प्रताप है या नहीं है। तो इसकी ट्रिक बनेगी लोक प्रताप आईडी। क्या बनेगी? मैं ट्रिक बनाई मैंने इसकी, लोक प्रताप आईडी, है ना। लोक प्रताप आईडी मैंने बना दी कि आप भी प्रताप हो, मैं भी प्रताप हूं। तो कैसे पता चलेगा कि आप प्रताप या मैं प्रताप हूं, है ना। तो फिर मैंने क्या किया, आपकी आईडी दिखाओ। तो इससे क्या ट्रिक बनी देखना, इस लोक से तो क्या बनेगी? लोकायुक्त। क्या बनेगी? लोक से लोकायुक्त हो जाएगा, प्रताप से हो जाएगा। अभी वर्तमान में लोकायुक्त कौन है? प्रताप कृष्ण। कौन है? प्रताप कृष्ण लोहरा। कौन है? प्रताप कृष्ण लोहरा है वर्तमान वाले, प्रताप कृष्ण लोहरा, ठीक है। प्रताप से क्या हो जाएगा? प्रताप कृष्ण लोहरा, जो कि भी वर्तमान है, वर्तमान के अध्यक्ष हैं। लेकिन आईडी से क्या बन रहा है? तो आईडी से बन रहा है प्रथम लोकायुक्त, है ना। क्या बनेगा? प्रथम लोकायुक्त। तो प्रथम लोकायुक्त कौन है? आईडी दुआ। कौन है? आईडी दुआ बन गई ना। प्रथम अध्यक्ष कौन थे लोकायुक्त के? तो आईडी दुआ। वर्तमान में कौन है? प्रताप कृष्ण लोहरा, और लोक से लोकायुक्त हो जाएगा। अब आप ये कहोगे कि देखिए लोक से लोकायुक्त हो रहा है, लेकिन लोक से लोक सेवा आयोग भी हो सकता है ना, ऐसे आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो मैं इसकी ट्रिक भी आपके सामने लेकर के आया हूं। देखिए जैसे कि आपने लोक प्रताप आईडी देखा ना, उसी प्रकार मैं लोक सेवा आयोग की बनाऊंगा। मैं लोक से संजय गोत्री। क्या बनाऊंगा मैं? देखिए लोक से क्या है? संजय गोत्री हैं। लोक से क्या है? संजय गोत्री। इस प्रकार से मैंने बना दी ट्रिक। अब इससे सारी चीजें आपके निकल करके आ गए। अब आप कहोगे कि संजय कुमार श्रीवास्तव में पता है कि संजय कुमार श्रोत्रिय हैं अभी, लेकिन ये गोत्री से क्या हो रहा है? लोक से क्या लिखा? तो मैं इसकी ट्रिक आपको विस्तार से बताता हूं। देखिए जैसे मैंने लोक प्रताप बोला, तो लोक प्रताप से आप समझ जाओगे कि लोक प्रताप आईडी लगाने आगे, ठीक है। तब जाके पता चलेगा कि लोगों की कि हाँ आप प्रताप हो या नहीं हो, ठीक है। अब मैंने बनाई लोक से, तो देखिए इस लोक से लगाया तो मैंने हो जाएगा लोक सेवा, है ना। इस लोक से लोक सेवा। अब लोक सेवा होते ही आप लोक से लोकायुक्त तो नहीं होगा ना, लोक सेवा आयोग होगा ना, आरपीएससी, है ना, आरपीएससी। अब मैं बताऊंगा लोक से लोक सेवा आयोग हो गया। फिर संजय, इस संजय से हो जाएगा वर्तमान अध्यक्ष। क्या हो जाएगा? वर्तमान जो अध्यक्ष है वो कौन है? संजय
कौन है? संजय श्रोत्रिय। कौन है? संजय श्रोत्रिय, है ना, संजय श्रोत्रिय। ये वर्तमान अध्यक्ष हैं लोक सेवा आयोग के, संजय श्रोत्रिय। फिर मैं गोत्री से, तो मैं गोत्री से क्या लिखूंगा? घोष से बनाऊंगा मैं एस के घोष। क्या बनाऊंगा मैं? एस के घोष। एस के घोष, एस के घोष से बनेंगे आपके, ये प्रथम है लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो मैं ये हो जाएगा आपका प्रथम, है ना। ये एस घोष से क्या बन गया? घोष बन गया ना, घोष, एस के घोष। एस के घोष प्रथम हो जाएगा। फिर त्रि से क्या हो जाएगा? तिवारी। इस त्रि से मैं क्या लिखूंगा? मैं तिवारी। अब आगे नाम चाहे कोई भी हो, डीएस तिवारी, है ना। कौन है? डीएस तिवारी है, डीएस तिवारी है। ये डीएस तिवारी हो जाएगा सर्वाधिक, यानी कि सर्वाधिक जो कार्यकाल रहा ना, सर्वाधिक कार्यकाल आपका तिवारी का रहा, डीएस तिवारी। ये भी आपके अभी एग्जाम में आया था, आपके जो 7 जनवरी को हुआ था एग्जाम आपके कॉलेज लेक्चरर का, उसके अंदर ये प्रश्न पूछा था कि ये जो है ना तिवारी, यानी कि साफ प्रश्न था कि लोक सेवा आयोग के जो सर्वाधिक कार्यकाल वाले अध्यक्ष हैं वो कौन थे? वो आपके तिवारी थे, बिल्कुल, है ना। त्रि से तिवारी हो जाएगा। फिर है ना, फिर एक बताऊंगा। अब सर्वाधिक हो गया तो आप पूछोगे न्यूनतम कौन है? तो न्यूनतम आपके हो जाएगा यादव हो जाएगा। कौन हो जाएगा? यादव, पीएस यादव। पीएस यादव है, ये न्यूनतम है। न्यूनतम कार्यकाल किसका था? तो पीएस यादव का था। सर्वाधिक इनका था डीएस तिवारी का था। प्रथम किसका था? एस के घोष का था। वर्तमान कौन है? तो संजय श्रोत्रिय है। इस प्रकार से आप सारे आप इसके अंदर एक ही वीडियो के अंदर आप एक ही ट्रिक के अंदर बनेंगे, लोक से संजय गोत्री, ठीक है। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कितने होते हैं? तो अध्यक्ष 1 होता है, सदस्य कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो 1 + 7 आप ये भी याद रखना, ठीक है। फिर बात करते हैं मुख्य सूचना आयुक्त। अब मुख्य सूचना आयुक्त बनाते हैं, तो मुख्य सूचना, अब याद रखना आप, मुख्य सचिव भी है, मुख्य सूचना भी है, मुख्य सचेतक भी है, इस प्रकार से। तो सभी की ट्रिक अलग अलग बना रहा हूं मैं। इससे तो मैंने से और मुंह ऊ उठाया तो सुधांश पंत हो गया। अब मुख्य सूचना आयुक्त, अब मैं आपको बताऊं कि आपको किसी को कोई सूचना देनी हो, है ना, आपको कहेंगे कि सूचना देनी है, तो आप सूचना सभी को थोड़ी बताओगे, जिसको बतानी है उसी को तो बताओगे। तो इससे हो जाएगा आपका जो सूचना को क्या रखना? गुप्त रखना है। क्या रखना है? गुप्त रखना है। किसी हर किसी को नहीं बताना है, जिसको कहा जाए उसको ही बताना है। तो इसकी क्या हो जाएगा? एक, ठीक है, एक आप क्या देखते हो? टीवी देखते हो ना, टीवी देखते हो। टीवी को हम टीवी नहीं बोलेंगे, हम टीबी बोलेंगे, या फिर बोलेंगे डीबी। क्या बोलेंगे? डीबी। एक मेरे पास डीबी है, माना कि कोई डीबी मैं आपके पास रखूं, ये डीबी है, इसकी मैं कोई सूचना है, तो मैं इस डीबी की सूचना को मैं गुप्त रखूंगा। इस डीबी की सूचना को मैं गुप्त रखूंगा कि इसके अंदर क्या है। तो क्या हो जाएगा? डीबी गुप्ता। डीबी की गुप्त सूचना याद कर सकते हो कि डीबी की गुप्त सूचना, इसकी ट्रिक हो जाएगी गुप्त सूचना, है ना। डीबी की गुप्त सूचना, तो गुप्त सूचना से आपका सूचना हो जाएगा, सूचना ये हो जाएगा, ठीक है। सूचना से सूचना हो जाएगा और डीबी गुप्त से हो जाएगा आपका डीबी गुप्ता। ये आपको दिख रहा है क्या? एक बार सभी को दिख रहा ना, ये डीबी गुप्ता, ठीक है। ये डीबी गुप्ता, डीबी की गुप्त सूचना। इस डीबी की गुप्त सूचना, सूचना से सूचना आयुक्त, डीबी की गुप्त से डीबी गुप्ता, यानी कि वर्तमान में ये आपकी जो मुख्य सूचना आयुक्त के अध्यक्ष कौन है? तो डीबी गुप्ता। ये भी आपके प्रश्न आता है, बार बार ऐसे रिपीटेड है। फिर आगे चलते हैं, देखिए प्रश्न पूछा कि अध्यक्ष 16वीं विधानसभा। आपके सामने प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है कि हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुआ है वो कौन से नंबर की विधानसभा है? तो याद रखना 16वीं विधानसभा है, ठीक है। अब ये आपको पूछा कि अध्यक्ष कौन है, विधानसभा अध्यक्ष कौन होते हैं? तो विधानसभा अध्यक्ष अभी हाल ही में कौन है? तो वासुदेव देवनानी, है ना, वासुदेव देवनानी। अभी हाल ही में कौन है? वासुदेव देवनानी है, ठीक है। अभी नए बने हैं वासुदेव देवनानी, ये आपके इसको स्पीकर भी कहते हैं, अध्यक्ष को क्या कहते हैं? स्पीकर भी कहते हैं 16वीं विधानसभा। लेकिन 15वीं के कौन थे? इसके पहले कौन थे? सीपी जोशी थे। कौन थे? सीपी जोशी। फिर आगे आप बात करते हैं प्रोटेम स्पीकर, ठीक है। प्रोटेम स्पीकर होते हैं आपके जो अध्यक्ष होते हैं और जो सहायक आपके जो भी उनके मंत्री होते हैं उनको नियुक्ति या फिर अध्यक्ष पद की जो है ना शपथ दिलाते हैं। वो कौन दिलाते हैं? तो आपकी ये प्रोटेम स्पीकर दिलाते हैं। तो प्रोटेम स्पीकर कुछ समय के लिए ही, कुछ जो फर्स्ट जो सभा होती है उसके लिए आपको प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। तो वर्तमान में प्रोटेम स्पीकर यानी कि 16वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन है? तो ये वरिष्ठ विधायक हैं कालीचरण सराफ। कौन है? कालीचरण सराफ, है ना, ये वरिष्ठ विधायक कालीचरण सराफ हैं, ठीक है। तो ये पूछ सकते हैं कि 15वीं विधानसभा स्पीकर कौन थे? प्रोटेम स्पीकर। तो 15वीं विधानसभा प्रोटेम स्पीकर कौन थे? गुलाब चंद जी कटारिया, है ना, गुलाब चंद कटारिया, ठीक है। तो देखिए
फिर बात करते हैं, ये जो प्रोटेम स्पीकर थे गुलाब चंद कटारिया, ये पहले आपके नेता प्रतिपक्ष भी थे, क्योंकि पिछले साल पिछले पूर्व में कौन थे सत्ता में, कांग्रेस थी। तो कांग्रेस जो विपरीत जो नेता प्रतिपक्ष होते हैं वो कौन थे, गुलाब चंद कटारिया, और ये प्रोटेम स्पीकर भी थे। और इन गुलाब चंद कटारिया को असम के राज्यपाल भी बना दिए गए हैं, अभी जनवरी 2023 के अंदर ये न्यूज आई थी, ठीक है। फिर प्रोटेम स्पीकर आपके कल्याण चरण श्राफ हो गए। फिर बात करते हैं मुख्य सचेतक, ठीक है। हमने पढ़ा आपके मुख्य सचिव पढ़ लिया, हमने मुख्य सूचना आयुक्त पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे मुख्य सचेतक। देखो, ना तो इन सचिव में हमें एक ही मात्रा दिख रही है, ना इस सूचना में हमें एक ही मात्रा दिख रही है। मात्रा दिख रही है इसके अंदर दिख रही है ना, मुख्य सूचना। बाकी मुख्य सभी में तीनों मुख्य है ना। तो इसमें केवल मात्रा आई है, तो इस मात्रा से हम बना देंगे एक शब्द, क्या बनाएंगे, महेश। क्या बनाएंगे, महेश बना देंगे, है ना, महेश। और महेश कौन है, जोशी, इसकी मात्रा लगी, महेश जोशी बन गया ना शब्द, महेश जोशी। देखो, किसी भी सूचना में स में मात्रा ऊपर नहीं है, इसी में आए तो इसी में मात्रा हम भी लगा देंगे, तो इस नाम में भी महेश जोशी हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, महाधिवक्ता। महाधिवक्ता दोस्तों अनुच्छेद 165 के अंदर इनका जिक्र किया गया है। महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल होते हैं, ये सरकारी वकील होते हैं, है ना। राजस्थान के अंदर सरकारी वकील होते हैं महाधिवक्ता। ऐसे कैसे आपके भारत के अंदर या फिर केंद्र में कौन होते हैं, महान्यायवादी। तो महाधिवक्ता कौन है, मैंने इसको ऐसे बताया, महा से क्या होगा, महासिंह। महा के क्या लगा दे, सिंह लगा दें, हम क्या लगा दें, सिंह लगा दें, महासिंह। तो यह हो जाएगा महासिंघवी। कौन हो जाएगा, महासिंघवी, महासिंघवी। या फिर महेंद्र सिंघवी इनका हो सके, महेश सिंघवी, महेंद्र सिंघवी, ठीक है। या फिर MM सिंघवी, इस प्रकार से आप इनको याद कर सकते हो। महाधिवक्ता की महा जो है ना, इनके तो सिंह लग रहे हैं, क्या लग रहे हैं, सिंह लग रहे हैं, महान सिंह वाले, तो है ना, ऐसे आप याद कर सकते हो, महासिंघवी, ठीक है। फिर बात करते हैं राज्य निर्वाचन आयोग। अब राज्य निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी ये कौन होते हैं, तो राज्य निर्वाचन आयोग, इनकी जो निर्वाचन होता है ना, इनका आयोग होता है, इनके अध्यक्ष कौन है। तो मैं इन दोनों को साथ में बताऊं तो मैं देखो, जो निर्वाचन होता है ना वो गुप्त होता है, गुप्त होता नहीं होता, निर्वाचन होता है। जैसे कि प्रत्यक्ष रूप से कोई चुनाव हो रहा है या अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी निर्वाचन हो रहा है, तो निर्वाचन को गुप्त रखते हैं। जैसे कि वोट देने गए अभी, है ना, वोट देने गए तो ऐसे थोड़ी कि हमें उसी टाइम पता चल गया कि कौन जीत रहा है, किनके ज्यादा वोट आ रहे, किसके कम आ रहे, ये नहीं पता था ना। तो ये गुप्त था ना, ये बाद में जब इनका परिणाम जारी होता है तब बताते हैं ना, तो गुप्त होता है ना। तो इसको आपको याद कर सकते हो, मुख्य निर्वाचन हो जाएगा आपका गुप्त। क्या हो जाएगा, गुप्त। और गुप्त से मैं क्या करूंगा, गुप्ता, ठीक है। अब निर्वाचन गुप्त होता है ना, तो मैं दोनों के मैं गुप्ता कर दूंगा, दोनों गुप्ता। आप कहोगे एक दोनों है ना, दोनों गुप्ता है, मुख्य निर्वाचन ये दोनों गुप्ता है। अब दोनों गुप्ता है कौन, तो ये राज्य निर्वाचन आयोग नीचे होते हैं, इसके ऊपर आते हैं मुख्य निर्वाचन अधिकारी। तो अगर मैं अंदर, जैसे कि जो आपका जो बूथ होता है उसके अंदर जो निर्वाचन वाले जो बैठे होते हैं ना, वो मधुर बोलते हैं। ऐसे थोड़ी कि भी कोई वोट देना आया उसको हर कुछ कह दिया, नहीं कहते ना, उसको मधुर, बिल्कुल शांत स्वभाव से आओ, आपका नाम चेक कराओ, आपके आधार कार्ड में या फिर आपके वोटर ID में उनसे मिलान करेंगे ना, आराम से मधु बोलेंगे ना, मधु बोलेंगे या फिर मधुर बोलेंगे। तो उस मधुर से क्या बनाएगा, मधुकर गुप्ता। क्या हो जाएगा, मधुकर गुप्ता। ये मधुकर गुप्ता आपके राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष हैं, है ना। मधु बोलेंगे और गुप्त निर्वाचन करवाएंगे। तो मधु बोलेंगे, गुप्त निर्वाचन करवाएंगे। ये गुप्त निर्वाचन करते इतने अच्छे निर्वाचन करवाने लगे, तो इसमें क्या हो गए, प्रवीण हो गए, है ना, प्रवीण हो गए। क्या हो गए, प्रवीण हो गए। ये जो मधुकर है ना, ये मधुकर गुप्ता निर्वाचन करवाते प्रवीण हो गए, और प्रवीण से आपका प्रवीण गुप्ता बन जाएगा मुख्य निर्वाचन अधिकारी, है ना। ये बार निर्वाचन करवाते प्रवीण हो गए, तो प्रवीण से आपका प्रवीण गुप्ता हो जाएगा मुख्य निर्वाचन अधिकारी। इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ऐसे लॉजिक लगा दिया, ये राइट हो गया, ठीक है। आप कभी भी नहीं भूलोगे, केवल राज्य निर्वाचन आयोग आएगा तो मधुकर गुप्त बोल कर दोगे, और लेकिन अगर मुख्य निर्वाचन अधिकारी आ गया तो फिर प्रवीण गुप्ता कर दोगे, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, अध्यक्ष राज्य मानवाधिकार आयोग। तो अभी देखो, राज्य मानवाधिकार आयोग की बात करते हैं, यहाँ पर है ना, ये आपके हो जाएगा गोपाल कृष्ण व्यास, है ना, गोपाल कृष्ण व्यास, जिसे हम GK व्यास भी कर सकते हैं। GK पढ़ रहे हैं भाई साहब, हम GK पढ़ रहे हैं, GK व्यास हो जाएगा, GK व्यास आपके राज्य मानवाधिकार आयोग हो जाएगा, ठीक है, मानवाधिकार आयोग हो जाएगा GK व्यास। एक आधा तो ऐसे देखो, सारे की ट्रिक में नहीं बना सकता, कुछ ट्रिक बन रही, उसके ट्रिक बना दी मैंने, बहुत सारे कुछ की नहीं बन रही, तो आप सीधे सीधे याद कर सकते हो, या फिर अपने हिसाब से जो भी देख लेना। GK व्यास इसके हो जाएगा, या गोपाल कृष्ण व्यास। फिर बात करते हैं छठवां वित्त आयोग। छठवां वित्त आयोग, पहले वित्त आयोग की बात कर लेते हैं। वित्त आयोग आपके 1999 के अंदर बना था, मई 1999, है ना, मई 1999,
ठीक है, मई 1999 आप कैसे भी याद कर सकते हो, मई 1999। फिर बात करते हैं छठवें वित्त आयोग की। तो देखो वित्त आयोग है, क्या है, वित्त आयोग है। वित्त का मतलब होता है आपके धन विधेयक हो गया, धन जो सारी चीजें होती है, रुपए पैसा का काम है भाई साहब। तो देखो जिनके पास जो धन होता है या फिर जो वित्त होता है वो काम थोड़ा अटपटा होता है या फिर थोड़ा क्या हो टिपिकल होता है। तो नाम इनका टिपिकल ऐसे प्रद्युम्न सिंह लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा मैं, देखो इतने सारे नाम लिखे उसमें कोई झंझट नहीं आई, लेकिन इसको लिखूंगा मैं फिर आपको द्युमन है ना, मैं क्या लिखूंगा प्रद्युम्न है ना, इस प्रकार से। इनका नाम थोड़ा सा अटपटा है तो आप ऐसे करके आप याद कर सकते हो। मैंने मेरी ट्रिक बनाई, आप अपने हिसाब से याद कर सकते हो। अगर ये अच्छा लग रहा है तो ये आपको इसको फॉलो कर सकते हो। प्रद्युम्न सिंह, अभी वर्तमान कौन है, प्रद्युम्न सिंह, ठीक है, ये आपको जाएगा। ठीक है, छठवां वित्त आयोग 1999 में मई के अंदर आया था और छठवां वित्त आयोग के अध्यक्ष बिल्कुल पूछते आपको कौन है, प्रद्युम्न सिंह। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। राजस्थान ओलंपिक संघ, राजस्थान ओलंपिक संघ, ओलंपिक संघ आपको बताते हैं। तो देखिए जैसे कि अभी दोस्तों सभी के पास खुशखबरी है कि अभी राम जी का मंदिर बन रहा है। देखो राम जी का मंदिर बन रहा है, 22 जनवरी को उनका देखो यहाँ पर राज्याभिषेक होगा, मंदिर की स्थापना होगी। ठीक है, तो ये क्या है, एक प्रकार से रामा अवतार, राम जी का अवतार हो रहा है इस प्रकार से। तो आप राम जी के अवतार हो रहा है तो ये ओलंपिक है ना, ओलंपिक बड़े स्तर पर होता है, छोटे स्तर पर नहीं बड़े स्तर पर होता है ना ओलंपिक। तो इस ओलंपिक को भी करवा सकते हैं राम जी, है ना। तो आप ऐसे कर सकते हो कि राम जी का अवतार हो रहा है तो इसको मतलब ओलंपिक हो रहा है, क्या हो रहा है, ओलंपिक हो रहा है। अब दोस्तों मैं ये नहीं कहूंगा कि हर बार ये सेट होगा, क्योंकि इस बार हो रहा है सेट ये, अब इसके पिछले वाले में नहीं होगा या फिर आगे आने वाले में हो या नहीं हो, लेकिन अभी इसमें सेट हो रहा है तो मैं कर रहा हूं क्योंकि हमें अभी याद कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, है ना। तो मैं इसको मैं करूंगा राम अवतार, है ना, राम अवतार सिंह जाखड़, इसका पूरा नाम है राम अवतार सिंह जाखड़, जो है ना। राजस्थान ओलंपिक संघ, ओलंपिक अभी चल रहा है, ओलंपिक है ना, राम अवतार सिंह जाखड़। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग, राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग। फिर देखो कर्मचारी की बात करें, ठीक है, मैं इसको याद कराऊंगा हमें हमारे अलग सर से, है ना, अलग पांडे सर हैं, PW फिजिक्स वाला। ठीक है, तो देखिए अलग पांडे सर ने अलग जगाई और अलग जगह करके एक छोटे से YouTube चैनल को माध्यम से धीरे धीरे उनको बहुत बड़ा कर दिया और उनके पास अभी देखो बहुत सारे कर्मचारी काम कर रहे हैं। बताते हैं कि 2000-2500 उनके कर्मचारी उनके साथ काम करते हैं। तो कर्मचारी का चयन कर रहे हैं कि हाँ आप पढ़ाने लायक हो, आप हमारे इधर पढ़ाइए, बहुत सारे उनके पास जुड़े हुए हैं। तो कर्मचारी, तो इनसे अलग पांडे सर से अलग से आलोक आप याद कर सकते हो। ठीक है, आलोक नाम से कोई है जो आपके हैं, कौन है, राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष हैं अभी आलोक। अभी इनके आलोक आगे पीछे क्या है आप मुझे बताना सर्च करके, है ना, आलोक सर हैं। फिर राजस्थान फुटबॉल संघ, तो राजस्थान फुटबॉल संघ की बात करें तो मैंने एक शब्द उठाया। देखो अगर मुझे उस ट्रिक से याद नहीं होता तो भी मुझे इसका पता नहीं होता है, लेकिन मैं क्या बनाया, एक कॉन्सेप्ट बनाया मैंने, कॉन्सेप्ट जिसको हम कहते हैं संप्रत्यय, हिंदी में क्या कहते हैं, संप्रत्यय। किसी जैसे कि मुझे ये महा कैसे पता चल रहा है, महा इसलिए पता चल रहा है क्योंकि इसको मैंने शुरू से ही बचपन से मैं इसको ऐसे जो आकृति देखी उसको मैं बोलूंगा, ऐसे कोई आकृति दिख रही इसको मैं है बोलूंगा, है ना। तो तभी मुझे पता चल रहा था, मैंने इसको कॉन्सेप्ट बना लिया कि ऐसी कोई आकृति दिखेगी तो उसको मैं इसको ये करूंगा, ठीक है, ये बोलूंगा। तो मैंने एक कॉन्सेप्ट बनाया कि इस बॉल के अंदर ये वे बन रहा है, वे इसको मैं हटा दूंगा, है ना, वे हटा दूंगा, बैठ गया ना, ये बन गया वे। ठीक है, फुटबॉल, तो वो से मैं क्या होगा, मैं वे बना दूंगा। ठीक है, और ये आगे मैं कुछ भी मैं क्या करूंगा, मानवेंद्र सिंह राठौड़, है ना, मानवेंद्र सिंह आगे कुछ भी है लेकिन ये मानवेंद्र सिंह है, जो भी है मानवेंद्र सिंह है। इस फुटबॉल से मैंने वैसे इस वे को उठा लिया, मानवेंद्र सिंह बन गए मेरा काम हो गया ना। ठीक है, मुझे एग्जाम पास करना है, मुझे विद्वान नहीं बनना है, मुझे विजेता बनना है। विद्वान बनते हैं तो बहुत सारे घूमते हैं, लेकिन विजेता बनने के लिए हमें कुछ ना कुछ करके तोड़ मरोड़ करके ऐसे मैंने बना दिया है। तो इस प्रकार से आपके 19 हो गए, लगभग 5-7 हो रहे हैं जो मैं आपको इसको मिटा करके मैं आगे लिखता हूँ। चलिए तो देखिए हम आगे आ गए हैं। 20वां नंबर का देखिए, राज्य जैव विविधता मंडल। अब देखिए राज्य जैव विविधता, हम जैव विविधता किसे कहते हैं, जीवों में विविधता, अलग अलग विविधता होती है ना, विविधता। तो मैंने क्या किया, इसकी ट्रिक बनाई मैंने, राज्य जैव विविधता मंडल। तो मैंने इसकी ट्रिक बनाई कि चलो इसका जो है ना मंत्री है वो अलग से लेकर के आ जाते हैं, है ना, या फिर इनका जो अध्यक्ष है अलग से बनाते हैं। तो इसको मैंने बनाया वेंकटेश। अब देखो वेंकटेश, ये कहाँ से, केरल में वेंकटेश आयो राम, वेंकट है ना, वेंकटेश। और वेंकटेश मैंने क्या लगा दिया, शर्मा लगा दिया, है ना, वेंकटेश शर्मा। विविधता हो गया ना, जैव विविधता, शर्मा नाम देखो वेंकटेश आ रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पर आगे देखते हैं
ये दोस्तों यहाँ पर ये बिल्कुल आपके याद कराने की ट्रिक है। यहाँ पर किसी को भी यहाँ पर है ना अपमान करने की या फिर ऐसे कुछ है नहीं हमारे अंदर, है ना, केवल याद कराने की, इनको याद कैसे करना है, ठीक है। किसी को भी यहाँ पर किसी को भी सम्मान को हम ठेस पहुंचाने वाला काम नहीं कर रहे हैं, केवल याद कर रहे हैं, तो ठीक है, माइंड मत करना। वेंकटेश शर्मा हो जाएगा राज्य जैव विविधता मंडल। फिर राज्य अल्पसंख्यक आयोग। अब दोस्तों अल्पसंख्यक कौन है? हाँ, अल्पसंख्यक, यहाँ पर देखो अल्पसंख्यक बताते हैं अल्पसंख्यक, तो यहाँ पर देखिए अल्पसंख्यक दोस्तों आपका देखो एक खान है ना, खान लगाते हैं ना अल्पसंख्यक, तो देखिए अल्पसंख्यक है ना, तो इनको रख लिया मैंने। क्या किया हमने, क्या कि अल्फ खान रफीक है ना, रफीक खान कौन जाएगा? रफीक खान है ना, जो मुस्लिम परिवार है वो अल्पसंख्यक में आते हैं, तो देखिए रफीक इनको मैं रख लिया अल्पसंख्यक, इनको हमने क्या किया? रख लिया से रख लिया, रख या फिर इसे रख, हमने रख लिया, रफीक खान को रख लिया, तो रफीक खान हो जाएगा आपके राज्य अल्पसंख्यक आयोग। फिर बात करते हैं राज्य अनुसूचित जाति और राज्य अनुसूचित जनजाति। देखो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि हम राजस्थान के निवासी हैं, राजस्थान के दोस्तों यहाँ पर जाति भी रहते हैं, अनुसूचित जनजाति भी रहते हैं, अनुसूचित जनजाति रहते हैं, बहुत सारे कास्ट रहते हैं ना, यहाँ पर अलग अलग वर्ग भी हो गया, जनरल हो गया, ओबीसी हो गया, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस वगैरह, एसबीएस सारी चीज़ आगे ना, तो एसटीटी इस प्रकार से। तो ये क्या होते हैं? राज्य अनुसूचित जाति, ये खिलाड़ी होते हैं। क्या होते हैं? खिलाड़ी, है ना। अनुसूचित जाति वाले क्या होते हैं? खिलाड़ी होते हैं। मैंने बना दिया खिलाड़ी लाल बेरवा। खिलाड़ी लाल बेरवा कौन है? खिलाड़ी लाल बेरवा है आपके अनुसूचित जाति के अध्यक्ष हैं। राज्य अनुसूचित जाति, तो ये हो जाएगा लक्ष्मण सिंह। क्या हो जाएगा? लक्ष्मण मीणा, ठीक है, ये आपको याद करना है। तो ये खिलाड़ी है तो ये भी कम नहीं है, लक्ष्मण है, ठीक है। तो अनुसूचित जाति आप ऐसे कर सकते हो कि ये अगर ये खिलाड़ी है तो हम भी कम नहीं है, लक्ष्मण मीणा है हम भी। तो ये है राज्य अनुसूचित जाति खिलाड़ी लाल बेरवा, अनुसूचित जनजाति लक्ष्मण मीणा। फिर बात करते हैं राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की बात करते हैं, पिछड़ा वर्ग के आयोग। तो क्या है देखो, हम हम कोई चीज़ अगर पिछड़ जाते हैं तो कारण क्या है? घूम करके, या फिर भंवर, घूमना क्या था? भंवर होता है ना, भंवरी खाना है ना, भंवरी खाना, तो इनकी हो जाएगा भंवर सिंह, ठीक है। क्या हो जाएगा? भंवर, आगे जुपी नाम आएगा, सिंह या खान जुपी है, आगे लगा देना आप, है ना, या फिर सर्च करके देख लेना कि भंवर का क्या है, यानी कि ये भंवरी या ब्रह्मर करते क्या पिछड़ गए, है ना। तो ये राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग क्यों नहीं? भंवर सिंह जुपी आगे नाम हो जाएगा। राज्य महिला आयोग। राज्य महिला आयोग आपको पिछले भी याद किया होगा, तो मैं बता दूं आपको, रेहाना रियाज चिश्ती। रेहाना रियाज चिश्ती कौन है? ये आपके राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, ठीक है। रेहाना रियाज चिश्ती महिला मंडल है, तो महिला मंडल की अध्यक्ष भी महिला होगी, ठीक है। फिर आते हैं खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, है ना, खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष हैं ब्रज किशोर शर्मा, ठीक है। ब्रज किशोर, ये ब्रजवासी हैं, ब्रज किशोर शर्मा आप कर सकते हो। खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, खाद्य और ग्रामोद्योग पारंपरिक जो होते हैं इस प्रकार से, इनके कौन है? ब्रज किशोर शर्मा हो जाएंगे। फिर आते हैं राज्य एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड। तो राज्य एग्रो इंडस्ट्री जो डेवलपमेंट बोर्ड है, देखो इतने सारे नाम पढ़े हमने, अटपटे नहीं लगे ना, तो ये नाम थोड़ा डोडा है ना, ये थोड़ा अटपटा है, डोडा है। तो डोडा से हम क्या करेंगे? डूडी। क्या करेंगे? डूडी। क्या कर देंगे? डूडी। अब डूडी आगे क्या है? आगे रामेश्वर है, रामेश्वर डूडी। मैंने भी याद किया, तो ऐसे भी आप याद कर सकते हो, डूडी, है ना। ये नाम थोड़ा सा डोडा है, ये राज्य एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड, तो डूडी से हो जाएगा रामेश्वर डूडी, ठीक है। याद करना हमें तो केवल अध्यक्ष 20 सूत्री कार्यक्रम। 20 सूत्री कार्यक्रम से आप क्या करोगे? इस 20 सूत्री से मैंने क्या लिया? इसको मैंने बी कर दिया, और 20 से देखो 20 भी बनता है, और 20 से भय भी बनता है, BH करते भय बन जाता है। तो मैं भय से क्या किया? मैंने भान ले लिया। क्या ले लिया? भान ले लिया मैंने। 20 सूत्री कार्यक्रम से मैंने 20 से बी लिया, 20 से भैंसी कर दिया, और भैंस से भान कर दिया। अब भान किसका लगाएंगे? आगे पीछे आपको थोड़ा सा बहुत नाम आना चाहिए। आगे पीछे मैं क्या लगाऊं? आगे लगाऊंगा चंद्र लगा दूंगा, तो नाम बन जाएगा हमारा चंद्रभान। ये चंद्रभान हो जाएगा हमारा, चंद्रभान, डॉक्टर चंद्रभान है ये, ठीक है। डॉक्टर चंद्रभान आपके हैं 20 सूत्री कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं। फिर लास्ट बचा हमारा राज्य खाद्य आयोग। राज्य खाद्य आयोग दोस्तों, हम दुकान के ऊपर जाते हैं, ठीक है, कोई भी चीज लेते हैं तो हम कहते हैं कि यार भाव से लगो, यार भाव से लगो। खाद्य नाम या राज्य खाद्य आयोग, भाई खाद्य यानी खाने की चीजें, ठीक है। अब जैसे हम दुकान पे जा रहे हैं क्या बोलेंगे? यार खाद्य की चीजें, खाने की चीजें ले रहे हैं, खाबा की चीजें ले रहे हैं, खाबा की, तो भाव से लगो ना, वाजिब लगो। क्या लगो? वाजिब लगो भाई साहब, भाव वाजिब लगो। तो राज्य खाद्य आयोग से वाजिब भाव लगो ना, तो क्या हो जाएगा? वाजिब अली।
वाजिब, खाद्य वाजिब अली, भाई साहब खाबा की चीज़ें ले जा रहे हैं, खाबा की, वाजिब, वाजिब लगाओ रेट, वाजिब, वाजिब अली, राज्य खाद्य आयोग के वाजिब अली। तो इस प्रकार से हमने सारे कुछ ना कुछ ट्रिक से, कुछ ना कुछ शब्दों के तोड़ मरोड़ से हमने सीखा है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखे हैं तो बिल्कुल आपको तहे दिल धन्यवाद, क्योंकि इतना बड़ा वीडियो बनाए लेकिन कुछ तो इसके अंदर है ना। तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना। और अगर इनमें से कोई मंत्री अगर आपका नया बन गया हो तो भी कमेंट करके बताना कि मैंने अपडेट इसके अंदर किया तो है, लेकिन अगर कोई भी अगर नया मंत्री बना हो तो मुझे कमेंट करके बता देना कि ये सर ये नया मंत्री है, ठीक है, नया अध्यक्ष है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।